भागवत की कथा का उद्देश्य क्या है? नित्य उद्देश्य सुनते रहिएगा। पहला उद्देश्य हमारे चित्त में भक्ति तो है, इसीलिए हम कथा में आए हैं, पर अब ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो, भागवत का प्रथम उद्देश्य। अच्छा, ज्ञानी और वैरागी आप हो गए हो, इसका लक्षण क्या है? इसका पहला लक्षण, आप कम बोलने लगोगे। कथा सुनने के बाद में अपने आसपास के मित्र जो कथा में आ रहे हैं इनको देखिएगा, ये जितने पहले बोलते थे उतने बाद में भी बोल रहे हैं, तो इन्होंने कथा सुनी नहीं है। थोड़ा मौन रहने की इच्छा होने लगेगी। ये कथा का पहला प्रमाण है। कथा का दूसरा प्रमाण क्या है? कथा सुनने का, कि आपने कथा सुनी है। दूसरा प्रमाण यह है, जीवन में चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए आप भयभीत नहीं होगे। ये कथा सुनने का दूसरा प्रमाण है। कथा सुनने वाले व्यक्ति का तीसरा प्रमाण क्या है? जीवन की भयावह से भयावह स्थिति आ जाएगी और आप असमंजस में नहीं जाओगे। असमंजस मतलब ये करें ये नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सुना था ऐसा करना चाहिए, कभी किसी से पूछ, कभी इनसे पूछ, कभी उनसे पूछ, कभी कहीं जा, कभी कहीं नारियल बांधो, कभी ये करो। कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, वो एक बार बस नेत्र बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करेगा, ठाकुर जी का स्मरण करेगा। उसके बाद जो निर्णय लेगा उस पर उसको खुद को इतना भरोसा होगा कि ये निर्णय सही ही होगा। कथा सुनने वाले व्यक्ति का निर्णयात्मक बुद्धि, निर्णयात्मक स्वभाव हो जाता है। वो निर्णय जो लेता है वो सही ही लेता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वहां जाएं नहीं जाएं, ये पहने नहीं पहने, ये खाएं नहीं खाएं, इसमें भी। लेकिन कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को निर्णयात्मिका बुद्धि मिल जाती है। वो निर्णय लेता है और वो ऐसा निर्णय लेता है जो सबके हित में होता है। अपने हित की बात नहीं करेगा। वो तो जिद होती है जो अपने हित की बात होती है। नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगा, महाराज जी कह के गए थे कथा सुनने के बाद में निर्णय लेने वाली बुद्धि हो जाती है, मुझे तो छोले कुलचे ही खाने हैं। ये तो जिद है। निर्णयात्मिका बुद्धि मतलब सब संभल जाएंगे उससे, वो निर्णयात्मिका बुद्धि। तो कथा सुनने वाले के ये तीन लक्षण यदि दिखें 7वें दिन आपके मित्रों में, आपके परिवार के लोगों में, तो समझियो इनने कथा सुनी, लेकिन ना तो बोलना बंद हुआ, ना भय कम हुआ और ना निर्णयात्मिका बुद्धि आई। तो फिर उनको और कथा सुनवाओ। कथा नहीं सुने, टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत लापह सतु गीत सुकादिवे। तब नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं, उनके पुत्रों के उद्धार के लिए कोई भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। भागवत की कथा कैसी होनी चाहिए, सारा यहां वर्णन किया गया। कथा के बीच में प्रमाद ना करें। प्रमाद किसे कहते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब उठना, आसन बदलना, उवासियां लेना, पलकें झपक के सो जाना, आदि आदि। अब तो कुछ सोता तो नहीं है खैर कथा में अब, लेकिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र में हुए श्री नामदेव जी महाराज, वे कहते हैं सत्संग में प्रमाद करने वाले व्यक्ति का पूर्व का जितना भजन है सब शून्य हो जाता है। इसलिए सत्संग में प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी। व्यास जी जैसे मंच पे बैठते हैं, कथा की विश्राम आरती तक एक ही आसन में रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं और पूरा कंसंट्रेशन कथा में ही रखते हैं। ऐसे श्रोताओं को भी होना चाहिए। यदि इसके अलावा वो प्रमादी हो जाते हैं तो उनके जीवन का भजन नष्ट होता है।